बेईमानी का खेल ईमानदारी के साथ कैसे खेला जाता है, इसका एक उदाहरण हमें हरियाणा में देखने को मिला, जहां अधिकारी अपने आकाओं को बेईमानी का हिस्सा पूरी ईमानदारी से दे रहे हैं। हरियाणा सरकार जो भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का दम तो भरती है, लेकिन फिर भी भ्रष्ट अधिकारी उनकी नाक के नीचे से 68 लाख रुपए का सरकारी गेहूं डकार गए और भनक तक नहीं लगने दी। लेकिन अब कानून के शिकंजे में आने के बाद एक ऐसा राज खुला है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जांच एजेंसी को गिरफ्तार अधिकारी से जो डायरी बरामद हुई है, उसमें उनके भ्रष्ट आकाओं के नाम का पूरा लेखा जोखा दर्ज है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इस डायरी का एक एक पन्ना उच्च अधिकारी की कुर्सी पर आंच डालेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम में आपके साथ अनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। हरियाणा के करनाल जिले के कुंजपुरा में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में ऐसा घोटाला सामने आया है जिसने सिस्टम की सच्चाई को उजागर कर दिया। इंस्पेक्टर अशोक शर्मा, जिन पर आरोप है कि उसने सरकारी गेहूं के बैगों से चोरी करके उसे बाजार में बेच डाला। गबन की रकम करीब 68 लाख रुपए आंकी गई है। इस पूरे मामले में अब एक डायरी का पन्ना सामने आया है जिसने जांच को और भी पेचीदा बना दिया। ये सब शुरू हुआ मार्च 2025 में, जब इंस्पेक्टर अशोक शर्मा को कुंजपुरा मंडी में गेहूं खरीद की जिम्मेदारी सौंपी गई। शुरुआत में ही शिकायतकर्ता विकास शर्मा को शक हुआ कि गोदाम में रखे 50 किलो के बैगों में सिर्फ 20 से 25 किलो गेहूं है। उन्होंने इस बारे में विभाग को सूचित किया और सबूत के तौर पर गोदाम के 32, 34, 35 नंबर चट्ठे और गेट के सामने वाले तीसरे चट्ठे की जानकारी दी। जांच में आरोप सही पाए गए और उसके बाद इंस्पेक्टर अशोक शर्मा और उप निरीक्षक संदीप कुमार को सस्पेंड कर दिया गया। 1 अगस्त 2025 को विकास शर्मा ने फिर से शिकायत की। इस बार जब जांच हुई तो सामने आया कि गोदाम से करीब 4400 कट्टे कम हैं और एक पूरा चट्ठा ही गायब है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यालय से एक विशेष 10 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई। गेहूं को कुंजपुरा से करनाल शिफ्ट किया गया और हर चट्ठे की जांच की गई। जांच रिपोर्ट में सामने आया कि कई बैगों में 10 से 15 किलो तक गेहूं कम है और कुल 4902 बैग गायब है। इस गेहूं के बाजार में कीमत करीब 68 लाख रुपए आंकी गई है। इस बीच एक डायरी का पन्ना भी सामने आया है जिसने सरकारी कहानी बयान कर दी। इसमें लाखों रुपयों के लेन देन का उल्लेख है। दावा है कि ये डायरी आरोपी इंस्पेक्टर की है और इस पर कई लोगों के नाम और उनके आगे रकम लिखी हुई है। इस पन्ने पर 50,000 से 9 लाख रुपए तक की एंट्रियां दर्ज हैं, जिनका कुल हिसाब करीब 30 लाख रुपए बैठता है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस डायरी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इस विषय पर कुंजपुरा थाने के एसएचओ विक्रांत ने कहा है कि अभी आरोपी को 3 दिन की रिमांड पर लिया गया है। पूछताछ के बाद ही डायरी की सच्चाई सामने आएगी। शिकायतकर्ता विकास शर्मा ने अपनी शिकायत में यह भी लिखा है कि आरोपी इंस्पेक्टर रिटायरमेंट से पहले विदेश भागने की फिराक में था। इस कारण उन्होंने समय रहते कार्रवाई की मांग की ताकि सरकार को करोड़ों का नुकसान ना हो। आखिरकार पुलिस ने अशोक शर्मा को शाहबाद से गिरफ्तार कर ही लिया। 10 सितंबर को उसे कोर्ट में पेश किया गया और 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। बता दें कि चंडीगढ़ हेड ऑफिस में आई जांच कमेटी ने 12 अगस्त को जांच शुरू की और 5 सितंबर को रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट के अनुसार 50 किलो के बैग में केवल 25 किलो गेहूं मिला। कई बैग फटे हुए थे जिसमें से गेहूं निकाल लिया गया था। इसके साथ ही कुछ कर्मचारियों ने बताया कि डिलीवरी के समय वजन पूरा दिखाने के लिए गेहूं को पानी से भिगोया जाता था ताकि वजन बढ़ जाए और चोरी पकड़ में न आए। जांच में यह भी सामने आया कि जब इंस्पेक्टर अशोक शर्मा को चोरी का अंदेशा हुआ, उसने विभाग को कुछ पैसे लौटाए। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि कितनी रकम वापस की गई है। विभागीय अधिकारी फिलहाल रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं ताकि सही आंकड़े सामने आ सके। इस मामले पर डीएफएससी करनाल अनिल कुमार ने बताया कि सीएम फ्लाइंग की टीम द्वारा स्टॉक चेक करने के बाद गबन का मामला सामने आया। टीम की रिपोर्ट के आधार पर ही पुलिस में एफआईआर दर्ज हुई और आरोपी को सस्पेंड कर दिया गया। अब पुलिस जांच कर रही है और जल्द ही पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सकता है।
कुंजपुरा मंडी का ये मामला सिर्फ एक इंस्पेक्टर की चोरी नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की कमजोरी को उजागर करता है, जहां लाखों के गेहूं बैग गायब हो जाते हैं, वजन में हेराफेरी होती है और विभाग को भनक तक नहीं लगती। ऐसे में निगरानी और पारदर्शिता पर भी सवाल उठना जायज है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस रिमांड के दौरान और कितने आरोपी सामने आते हैं और ये डायरी का पन्ना असली साबित होता है या नहीं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।